हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन था बॉन्ड एंगल वाला 24 मई वाला। तो जो 24 मई का क्वेश्चन था उसमें क्या है कि मैंने देखा बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो देखो, अगर जेई में बॉन्ड एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अगर बॉन्ड एंगल से रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आप सारी बातें याद रखना और बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आपका जेई में गलत नहीं होगा। सबसे पहले क्या है कि अगर आपको बॉन्ड एंगल निकालना है, अगर 4-5 कंपाउंड देते हैं और बॉन्ड एंगल का ऑर्डर अगर पूछा है, तो देखो जरा किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल। अगर बॉन्ड एंगल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, जो कि अभी मैंने 24 मई का जो क्वेश्चन अपलोड करा था ग्रुप में, बॉन्ड एंगल से रिलेटेड टू कैलकुलेट बॉन्ड एंगल, तो फर्स्ट चेक फॉर हाइब्रिडाइजेशन। देखो, आपको मालूम है अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल 180 होता है, sp2 में 120, sp3 में होता है 109 डिग्री 28 मिनट। और अगर कोई ड्रैगो मॉलिक्यूल है, अब देखो ड्रैगो मॉलिक्यूल क्या होता है, ध्यान से सुनो। अगर कोई थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, और सराउंडिंग एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 से कम है। क्या बोला मैंने? जो सेंट्रल एटम है वो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड का होना चाहिए, सिक्स्थ का भी हो सकता है। और जो सराउंडिंग एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम होना चाहिए। इट मीन सिर्फ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का 2.1 होता है। तो अगर सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो वो कहलाता है ड्रैगो मॉलिक्यूल। और उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के आसपास होता है, 90 डिग्री के आसपास होता है। उसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल PH3H2S आप जानते हैं। तो फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और सराउंडिंग एटम क्या है? हाइड्रोजन। तो वो ड्रैगो मॉलिक्यूल है, और अगर ड्रैगो मॉलिक्यूल है तो उसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। और अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो उसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 90 के आसपास होता है। ये बात आप याद रखना। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? sp का। फिर क्या होगा? sp2 का। फिर होगा sp3 का। फिर होगा ड्रैगो मॉलिक्यूल का सबसे कम। तो सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना है। हाइब्रिडाइजेशन से आप डिसीजन ले सकते हो। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो सेम होने के बाद अगर हाइब्रिडाइजेशन sp और sp2 है तो गो फॉर वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्या रूल होते हैं उसके? 3 रूल होते हैं बॉन्ड एंगल देखने के। रूल नंबर 1, मोर नंबर ऑफ लोन पेयर लेसर विल बी बॉन्ड एंगल। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ये वेस्पर में अपन ने पढ़ा था। जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल कम होगा। अगर लोन पेयर भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तो अगला रूल आता है सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी ज़्यादा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जो बॉन्ड पेयर्स होंगे, जो बॉन्ड पेयर्स के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ज़्यादा सेंट्रल एटम की तरफ होंगे, फिर वो उतना ज़्यादा रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। दिस इज रूल नंबर 2 ऑफ वेस्पर थ्योरी। अब अगर सेंट्रल एटम भी सेम है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है और सेंट्रल एटम भी सेम है, तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम जितनी ज़्यादा होती है वो बॉन्ड पेयर को उतना ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा।
और जितना ज़्यादा उनके बीच में डिस्टेंस होगा उतना कम बॉन्ड एंगल होगा। तो बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। तो बेसिकली बेटा ये आपके फिक्स रूल है। पहले आपको क्या चेक करना है, हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा, sp2 है तो उससे कम होगा, sp3 में और कम होगा, और अगर ड्रैगो मॉलिक्यूल है तो और भी कम होगा। ड्रैगो मॉलिक्यूल की कंडीशन मैंने बताई, सेंट्रल एटम मस्ट बी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट, एंड सराउंडिंग एटम शुड बी हाइड्रोजन और एनी एलिमेंट विच इज हैविंग लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन 2.5। तो हाइड्रोजन की 2.1 होती है। हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम आता है देन हम लोग sp और sp2 में वेस्पर के लिए जाते हैं। रूल नंबर 1, मोर लोन पेयर लेसर हाइब्रिडाइजेशन। अब हो सकता है बेटा लोन पेयर भी सेम हो, लोन पेयर भी सेम हो सकता है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर सेम है देन गो फॉर सेंट्रल एटम, चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जितना ज़्यादा सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतने ज़्यादा बॉन्ड पेयर अपने पास पास होंगे और उतना ज़्यादा वो रिपेल करेगा, और जितना ज़्यादा रिपेल करेगा बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा होगा। और अगर मान लो सेंट्रल एटम भी सेम है देन गो फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी बेटा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने दूर दूर होंगे, बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। अगर मान लो ये सब सेम है तो बॉन्ड एंगल फाइनली सेम हो जाएंगे। ये तो था आपकी कहानी sp और sp2 की। अब अगर आप बेटा देखोगे हाइब्रिडाइजेशन इफ sp3, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 देन आपको एक बात चेक करनी होगी जो आपको पता नहीं है। नॉर्मली ये बच्चों को नहीं पता होता है, और क्या पता नहीं है वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, उसी की वजह से आपके क्वेश्चन गलत होंगे। गो फॉर NBPR, NBEPR, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। सबसे पहले आपको इसी के लिए चेक करना है। आप बोलोगे सर ये NBPR क्या है, NBEPR क्या है, ये तो हमने कभी नहीं सुना। तो बेटा ये बहुत कोई खास नहीं है, आपने सुना हुआ है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको मालूम होगा। NBPR बेटा ये है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। जैसे डाइएथाइल ईथर है तो ऑक्सीजन है, उसमें 2 लोन पेयर होते हैं और 2 एथाइल होते हैं। बेटा वेस्पर क्या कहता है कि लोन पेयर रिपल्सन इज मोर डोमिनेटिंग, और अगर लोन पेयर रिपल्सन मोर डोमिनेटिंग होगा तो एथाइल का बॉन्ड एंगल, आइडियल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो एथाइल मॉलिक्यूल है उनका साइज इतना बड़ा होता है कि उनका रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। मतलब जो बेटा सराउंडिंग एटम है उनका अगर साइज इतना बड़ा हो कि वो अगर रिपेल करने लगें तो फिर क्या होगा, बॉन्ड एंगल sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट से भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा हो जाएगा तो हम बोलते हैं वहाँ पे NBPR है। तो गो फॉर NBPR। NBPR की कंडीशन क्या है, इफ सेंट्रल एटम इज सेकंड पीरियड एलिमेंट। बेटा जो सेंट्रल एटम है वो सेकंड पीरियड एलिमेंट होना चाहिए, एंड साइड एटम थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड। तो यहाँ लिखा है एंड साइड एटम इज थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड्स, मतलब थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ पीरियड अगर है, या फिर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लाइक दोनों तरफ CH3 हो, लाइक दोनों तरफ PH हो फिनाइल, लाइक दोनों तरफ C2H5 हो, या और कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से बढ़ जाता है। मतलब वहां पे वेस्पर से ज्यादा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन काम करता है। आपको वेस्पर देखने की जरूरत नहीं है। कब देखना होगा, सिंपल सी बात है बेटा, याद रखना। मैं आपको ये बता रहा हूं ये कब लगाना है,
जब सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो, सबसे पहले तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, और सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो, और जो साइड एटम है वो बड़े होने चाहिए, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड के एलिमेंट हो, उससे बॉन्ड एंगल आपका बढ़ जाएगा। ये केस जीत जाएगा sp3 में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है बेटा NBPR हो और NBPR ना हो। इफ नो NBPR, मान लो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है सेंट्रल एटम, बट जो साइड एटम है वो भी सेकंड पीरियड का है, छोटा है वो, तो NBPR नहीं होगा। देन गो फॉर वेस्पर। रूल नंबर वन मैं अगेन बताऊंगा, मोर नंबर ऑफ लोन पेयर लेसर बॉन्ड एंगल। सेकंड रूल, अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, NBPR भी नहीं लग रहा है, और रूल नंबर 1 भी सेम है, मतलब लोन पेयर भी सेम है, तो गो फॉर सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा। और अगर मान लो सेंट्रल एटम भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है, और NBPR भी नहीं लग रहा है, तो गो फॉर साइड एटम। साइड एटम की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बॉन्ड एंगल उतना कम होगा, ये रूल नंबर 3। और अगर मान लो अभी भी नहीं हो रहा है तो बॉन्ड एंगल सेम हो जाएगा। तो अगर बेटा आप ओवरऑल बॉन्ड एंगल की कहानी देखो, तो एक ही ऐसा टर्म है जो आपको नहीं सुना था आपने, या आपको आइडिया नहीं था, दैट इज NBPR। NBPR एज अ नेम और एज अ आप बोलो तो फुल फॉर्म, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ये अपने सिलेबस में नहीं है, बट आपने सुना होगा स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक रिपल्सन इसी का नेम होता है, जब दो ग्रुप स्टेरिकली इतने ज़्यादा बड़े हो जाएं कि उनका रिपल्सन होने लगे तो उसको स्टेरिक रिपल्सन बोलते हैं। तो NBPR सच एज अपने ऐसे सिलेबस में नहीं है विद नेम, बट उसका सेंस हमेशा सिलेबस में है। तो सबसे पहले बॉन्ड एंगल के लिए मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आप यू गो फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से आप डिसाइड कर लो sp का सबसे ज़्यादा, देन sp2, देन sp3, देन ड्रैगोज की कंडीशन मैंने बताई। सेंट्रल एटम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड एलिमेंट होना चाहिए, और सराउंडिंग एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 से कम होनी चाहिए। उसमें बेटा सिर्फ हाइड्रोजन फिट होता है, तो बेसिकली PS3, नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बीमार में आप नाइट्रोजन छोड़ दो, बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स एलिमेंट के साथ अगर आप हाइड्रोजन लोगे, किसी में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, आपको मालूम है। PS3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, ASS3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, SBS3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, BIS3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। इनको मैं बोलूँगा ड्रैगो मॉलिक्यूल। ड्रैगो मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे कम होगा अगर आप SP, SP2, SP3 और ड्रैगो में कंपेयर करो तो। सिमिलरली वी कैन से फॉर H2S, ओल्ड स्टाइल से टीपो, H2S, H2SE, H2TE, H2PO। तो ये जो एंगल्स हैं वो बहुत कम होते हैं, 90 के आसपास होते हैं। देन अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, देन गो फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अगर SP और SP2 है देन बेस पर जाओ, और अगर SP3 है चेक फॉर NBPR नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। जो साइड एटम है वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड के होने चाहिए। सेकंड पीरियड का एटम होना चाहिए सेंट्रल एटम, अगर नहीं है तो NBPR नहीं होगा, और अगर NBPR नहीं है गो फॉर वेस्पर। वेस्पर के रूल वही हैं, लोन पेयर ज़्यादा बॉन्ड एंगल कम, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा बॉन्ड एंगल कम, साइड सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा बॉन्ड एंगल ज़्यादा, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा बॉन्ड एंगल कम। अब देखो बेटा, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन था, अगर आप देख पा रहे हो, प्रॉब्लम ऑफ द डे 24 मई 2020। ये अपना प्रॉब्लम था
इसमें मैंने 5 केस दिए हुए थे, एक एक करके हम लोग केस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो जरा, आई विल गो फॉर हाइब्रिडाइजेशन। बेटा BF3 हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 CF3 प्लस sp2 CS3 प्लस sp2 CS3 माइनस sp3 एंड CF3 माइनस sp3। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो BF3 sp2 होगा, सिर्फ 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, बाकी उसमें कुछ नहीं है। CF3 माइनस एक प्लस है, तो कार्बन में 3 ही इलेक्ट्रॉन बचते हैं प्लस आने के बाद, 3 ही बॉन्ड बनाए sp2। CS3 प्लस सिमिलर, देन CS3 प्लस, देन CF3, CS3 माइनस, देन CF3 माइनस। माइनस वाले में इलेक्ट्रॉन कार्बन में 5 हो जाते हैं, 3 बॉन्ड बनाए हैं तो 3 सिग्मा, 1 लोन पेयर। सो दीज आर द हाइब्रिडाइजेशन। अगर बेटा हाइब्रिडाइजेशन के एंगल से देखोगे तो देखो जरा, हाइब्रिडाइजेशन में sp2 है, उसके बाद इनमें लोन पेयर 0, कोई लोन पेयर नहीं बचा। BF3 में कोई लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर, और इसमें 1 लोन पेयर है, इसमें भी 1 लोन पेयर है। सेंट्रल एटम में देखते हैं लोन पेयर से, क्लियर है। अब देखो, लोन पेयर इन तीनों में है नहीं तो बेस पर लगेगा नहीं। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, वो भी sp और sp2 अगर होता है और बेस पर लगेगा नहीं, क्योंकि लोन पेयर ही नहीं है। लोन पेयर बेस पर तभी लगता है जब लोन पेयर हो, जब बेस पर लग ही नहीं रहा है तो तीनों का बॉन्ड एंगल क्या होगा, इक्वल, और 120 होगा। अब क्या बेटा इनमें कहीं NBPR है, ये भी सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का, सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का, बट सराउंडिंग एटम क्या थर्ड पीरियड का है, नो। क्या सराउंडिंग एटम थर्ड पीरियड का, नो, तो NBPR लगना नहीं है। देन गो विथ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी कहता है कि लोन पेयर अगर ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल कम होगा, लोन पेयर बेटा इक्वल है। उसके बाद सेकंड रूल होता है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, तो मैं बोलूँगा सेंट्रल एटम भी सेम है। देन नेक्स्ट रूल होता है, रूल नंबर 3, सराउंडिंग एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा, तो बेटा ऐसा कुछ होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आप बोलोगे सर इनमें बराबर क्यों कर दिया, अरे भाई इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, सेम है। लोन पेयर तीनों में है नहीं, जब लोन पेयर तीनों में है नहीं तो बेस पर लगेगा नहीं, बेस पर लगेगा नहीं तो तीनों रूल उसके लिए बराबर है, तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर होगा, बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, उनका बराबर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, CO2 है, BCl3 का होता है sp2, NO2 प्लस का होता है sp, CF4 का होता है sp3, PS3 होता है ड्रैगो। इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ड्रैगो है। ड्रैगो की क्या कंडीशन बताई थी, थर्ड पीरियड एलिमेंट, और सराउंडिंग एटम होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है, तो हाइड्रोजन है, एंड sp3। अब देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहला रूल क्या होता है, सबसे पहला रूल क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp है तो इससे अच्छा तो कुछ होगा नहीं, इसको मैंने 1 दे दिया और इसको भी मैंने 1 दे दिया। क्यों, क्योंकि अगर sp होगा, लोन पेयर उनमें है नहीं तो बेस पर लगना नहीं है, और sp हाइब्रिडाइजेशन है तो बराबर होगा। इसको बेटा मैंने 2 दिया क्योंकि sp2 है। अब देखो लड़ाई इन दोनों में होगी, ये जो है आपका इसमें 0 लोन पेयर है, CF4 में 0 लोन पेयर है। अब देख लो सेंट्रल एटम में 0 लोन पेयर, और H2 में 2 लोन पेयर, तो ये दोनों 1 थे, ये 2 था, और ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 4, और लास्ट में क्या आता है ड्रैगो, तो ये हो जाएगा आपका 6। तो 1 ये दोनों इक्वल, देन 2
देखो सबसे पहले sp, फिर sp2, फिर sp3 में जिसमें लोन पेयर कम है, फिर लोन पेयर जिसमें ज़्यादा है, और ड्रैगो तो सबसे लास्ट में आएगा। देखो बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, जो थर्ड क्वेश्चन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp, NO2 माइनस का होता है बेटा sp2, NO3 माइनस का भी होता है sp2, NH4 प्लस का sp3 और NH3 का होता है sp3। ध्यान से समझना बेटा, इसमें ऑब्वियस सी बात है, ध्यान से समझना। ये तो सबसे ज़्यादा हो गया क्योंकि sp है, इन दोनों में अब लड़ाई है। इसमें अगर आप देखोगे तो एक लोन पेयर होगा, इसमें 0 लोन पेयर होंगे, तो 0 लोन पेयर वाले का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। तो ये अगर आपका 1 हो गया तो ये आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर एक भी नहीं है और sp2 है। इसमें एक लोन पेयर है और sp2 है, तो ये 3 नंबर। अब बेटा अगर आप देखोगे NH4 प्लस और NH3 में, तो इसमें sp, अब कोई किसी में बेटा सराउंडिंग एटम है हाइड्रोजन, तो NBPR तो है नहीं। NH4 प्लस में होता है 0 लोन पेयर, NH3 में होता है 1 लोन पेयर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 4 कौन सा होगा? 0 लोन पेयर वाला, और 5 कौन सा हो जाएगा? 1 लोन पेयर वाला, अलोंग विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो SO4 का होता है sp3, इसका sp2, इसका भी sp2। ये ड्रैगो है, चेक कर लो आप आराम से, मैंने ड्रैगो की कंडीशन बताई थी। अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का है और सराउंडिंग एटम अगर हाइड्रोजन है, तो ड्रैगो होगा sp3 में। एंड CO3 2 माइनस, दिस इज ऑल्सो sp2। तो देखो जरा, अब अगर इनको सॉल्व करना हो तो बेटा कितने मॉलिक्यूल है? 5। तो ड्रैगो वाले को तो नंबर 5 दे दो बिना कुछ सोचे समझे। उसके बाद कोई sp है क्या? नहीं है sp। sp2 यस, इसमें 0 लोन पेयर, इसमें 1 लोन पेयर, इसमें 0 लोन पेयर, तो ये बेटा हो जाएगा नंबर 1। ये भी हो जाएगा नंबर 1, क्योंकि 0 लोन पेयर है, लोन पेयर ही नहीं है, बेस पर ही नहीं लगेगा। हाइब्रिडाइजेशन और बेस पर सेम है अगर sp2 में, तो बॉन्ड एंगल सेम होता है। इसमें एक लोन पेयर है, तो ये नंबर 2, क्योंकि sp2 है। ये आपका ऑब्वियस सी बात है 4 हो जाएगा, मतलब 4 क्या, 1 1 2 को मिल गया, इसको 2, ये 3, और ये लास्ट हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट देखो NF3, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 चेक कर लो आप, दिस इज ड्रैगो, sp3 चेक कर लो आराम से। इसमें बेटा एक लोन पेयर, 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 एक लोन पेयर। सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, सेंट्रल एटम में सब में एक एक लोन पेयर है, सब में एक एक लोन पेयर है, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। एक ही ड्रैगो है तो उसको नंबर 6 दे दो, क्योंकि टोटल 6 मॉलिक्यूल है। ड्रैगो लास्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बेटा ध्यान से देखो ये केस, अगर ये केस आप समझ गए तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला फैक्टर है बेटा हाइब्रिडाइजेशन, पांचों का सेम है। उसके बाद ये देखो क्या किसी में NBPR है, ढंग से देखो NBPR बेटा सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, बट सराउंडिंग एटम इज ऑल्सो सेकंड पीरियड, तो यहाँ NBPR नहीं होगा। ये थर्ड पीरियड का सेंट्रल एटम है, तो यहाँ NBPR नहीं होगा। थर्ड पीरियड का सेंट्रल एटम है, यहाँ NBPR नहीं होगा। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है सेंट्रल एटम, तो NBPR हो सकता है, बट सराउंडिंग एटम इज हाइड्रोजन, तो फिर NBPR नहीं होगा।
यहाँ देखो बेटा कितना सुंदर मॉलिक्यूल है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, एंड सराउंडिंग एलिमेंट इज थर्ड पीरियड एलिमेंट। यहाँ NBPR हो जाएगा। तो इन सब में जो नंबर 1 होगा, मैंने बोला था कि अगर NBPR होगा तो वो जीत जाएगा। तो आपको सबसे अच्छा मिल गया बॉन्ड एंगल सेंस में, सबसे खराब मिल गया। अब देखो NBPR है तो बेस्ट हो गया। अब अगर NBPR नहीं है, जो कि इन 4 में नहीं है, देन गो फॉर वेस्पर। वेस्पर क्या कहता है? हाइब्रिडाइजेशन सेम, ठीक है। उसके बाद वेस्पर का सेकंड रूल क्या था? लोन पेयर ज्यादा होने चाहिए, वो भी भाई सेम है। अब देखो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों की ज्यादा है, और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो बेटा अब ये पक्का है कि ये 1 हो चुका है, ये लास्ट हो चुका है, तो 2 इन दोनों में से होगा। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो दोनों सेम है, और रूल नंबर 3 से अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा। तो सेकंड नंबर किसको मिल जाएगा? इसको। और थर्ड नंबर किसको मिल जाएगा? इसको। उसके बाद बेटा बचे कितने हैं? सिर्फ 2, AsCl3, AsF3। लोन पेयर क्या है? सेम। लोन पेयर क्या है? सेम। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सेम। दोनों में NBPR नहीं है। तो रूल नंबर 3 से बेटा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? इसकी। तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम। तो बताओ 4 नंबर इसको मिल जाएगा और 5 नंबर इसको मिल जाएगा। ये आपका पूरा सवाल था जो मैंने क्वेश्चन पूछा था। अब कई बार बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अगर आपने जो क्वेश्चंस दिए हैं उन सब में तो एक एक ही ड्रैगो था। अब अगर ये पूछा जाए PS3, ASS3, SBS3, BIS3, अगर इनमें बॉन्ड एंगल पूछा जाए, आप बोलोगे सर ये तो ड्रैगो हैं, सब ये सारे मॉलिक्यूल्स ड्रैगो हैं, PS3, ASS3, SBS3, BIS3। देखो सारे के सारे मॉलिक्यूल ड्रैगो मॉलिक्यूल हैं। अगर बेटा एक से ज्यादा ड्रैगो मॉलिक्यूल हों, अगर एक से ज्यादा ड्रैगो मॉलिक्यूल हों कंपेयर करते टाइम, तो गो विद वेस्पर थ्योरी। बेटा सब में अगर आप स्टेरिक नंबर देखोगे तो सेम है, 3 हाइड्रोजन 1 लोन पेयर, सब में सेम है। लोन पेयर भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं। तो वेस्पर से लोन पेयर भी सेम है। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से बॉन्ड एंगल घटता है, तो यहां से यहां आने पर बॉन्ड एंगल क्या होगा? घटेगा। ये बात आपको मालूम है। इसका बॉन्ड एंगल 94 होता है, इसका 93 होता है, इसका 92 होता है, और इसका 91 होता है। ये आपको मालूम होगा। तो अगर एक से ज्यादा ड्रैगो मॉलिक्यूल है तो आप किससे जाओगे? आप जाओगे वेस्पर थ्योरी से। अब आप बोलोगे सर अभी एक ग्रुप और बाकी है जिसमें अपन डिस्कस कर सकते हैं, H2S, H2Se, H2Te, H2PO। इनमें भी सेंट्रल एटम क्या है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट। ये भी ड्रैगो मॉलिक्यूल है। इन सब में भी लोन पेयर सेम है, इन सब में भी टर्मिनल एटम सेम है। तो वेस्पर के रूल नंबर 2 से इनका भी बॉन्ड एंगल घटेगा, और इनका बॉन्ड एंगल बेटा होता है 93, 92, 91, 90। ऐसा ऑब्जर्वेशन है। देखो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और जो मैंने बात बताई है वो दोनों सेम है। बस बेटा अब एक और बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है, वो और देख लो, उसके बाद हम लोग स्टॉप करेंगे। देखो जरा, अगर आपसे पूछ लिया जाए H2S और PS3 में, अगर आपसे पूछ लिया जाए H2S और PS3 में क्या होगा, तो देखो बेटा इसमें कितने लोन पेयर हैं? 2। इसमें कितना लोन पेयर है? 1। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन के सेंस से देखोगे तो नो हाइब्रिडाइजेशन, नो हाइब्रिडाइजेशन।
फिर sp3 टाइप है क्योंकि 3 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। तो NBPr चेक करोगे, NBPr यहाँ भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि साइड एटम यहाँ छोटू है, यहाँ भी छोटू है। देन यू विल गो फॉर वेस्पर। नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा होने से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर बेटा एक से ज्यादा ड्रैगो है, अगर एक से ज्यादा ड्रैगो है तो वेस्पर से आप डिसाइड कर लेना। वेस्पर के बेटा ये याद रखना, रूल आपको सीक्वेंसली लगाने हैं। पहला नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर अगर सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। ये आपको सीक्वेंसली रूल लगाने हैं, आपके आंसर आ जाएंगे। अब बेटा कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इनफैक्ट पता जेई में क्या क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं डिस्कस कर लेता हूं एक बार। जेई में क्या क्वेश्चन आया हुआ है वो डिस्कस करना है बस। देखो जरा, NH3 NF3 NCl3 NBr3 NI3, इसमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। NH3 NF3 NCl3 NBr3 NI3। बेटा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ये जेई में आ चुका है। सब में एक एक लोन पेयर है सेंट्रल एटम में, वो भी देख लो। सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसमें कोई ड्रैगो नहीं है। ड्रैगो इसलिए नहीं है क्योंकि थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पीरियड का सेंट्रल एटम नहीं है, सारे sp3 हैं। सारे sp3 होने के बाद भी बेटा सब में एक एक लोन पेयर है, सब में एक एक लोन पेयर है, आप चेक कर लो। सेंट्रल एटम में एक एक लोन पेयर है सब में। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है बेटा। हाइब्रिडाइजेशन के बाद बताओ सेकंड रूल क्या होता था? सेकंड रूल होता था NBPr चेक करना, और NBPr इन 3 मॉलिक्यूल में है बेटा। यहाँ पे NBPr यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल में है, क्यों? सेकंड जो सेंट्रल एटम है दैट शुड बी सेकंड पीरियड एलिमेंट, तो यहाँ पे देखो तीनों जगह सेकंड पीरियड एलिमेंट है, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड एलिमेंट है। तो बताओ NBPr ज्यादा कहाँ होगा? ऑब्वियस सी बात है आयोडीन में, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा है, स्टायरिक रिपल्सन ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। इन दोनों में बेटा क्या होगा? इन दोनों में NBPr नहीं है, देन आप क्या देखोगे? लोन पेयर, वो भी सेम है। देन आप क्या देखोगे? सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी सेम है। देन आप क्या देखोगे? साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो किसकी ज्यादा है? इसकी, तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो एक्चुअल जो आंसर होता है, यहां आपका NH3 होता है, यहां NF3 होता है, और ये बॉन्ड एंगल का आपको आंसर मिलता है। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, जेई में आ चुका है। अब अगर आप बोलो कि सर आप बार बार NBPr बोल रहे हैं और वो तो सिलेबस में नहीं है, तो बेटा मैं ये बोलूंगा ये जेई में आ चुका है। अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आप इसको स्टेरिक रिपल्सन बोलो या आप NBPr बोलो, बात एक ही है, लेकिन इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हो। तो होपफुली आपको समझ आ गया हो। अगर कोई डाउट हो तो बेटा प्लीज़ मेरे को मैसेज करना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।